हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। साल 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय जर्मनी की सेना ने ब्रिटेन की सेना को हराने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया था। ब्रिटेन की सेना को भी उनके इस मास्टर प्लान के बारे में पता चल गया था, पर दिक्कत तब आती है जब ब्रिटेन को ये खबर अपने उस यूनिट तक पहुंचानी थी जिस पर जर्मनी हमला करने वाला था। मैसेज भेजने का उनके पास कोई सोर्स नहीं होता है। तब ये जिम्मेदारी दो सोल्जर्स को दी जाती है। उन्हें कल सुबह होने से पहले ब्रिटेन के कमांडर को अटैक के बारे में बताना होगा। क्या दोनों सोल्जर समय पर यूनिट तक पहुंच पाए या नहीं? जवाब आपको इस मूवी में मिलेगा। ये कहानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की एक सच्ची घटना है। मूवी स्टार्ट होती है 6 अप्रैल 1917 से। हम देखते हैं टॉम ब्लेक लेटा होता है। एक सोल्जर आकर टॉम को बताते हैं, तुम्हें जनरल ने अभी बुलाया है, तुम अपने साथ एक साथी को भी ले जा सकते हो। टॉम अपने बेस्ट फ्रेंड विलियम को अपने साथ लेकर जाने लगता है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि विलियम के पास वॉर का एक्सपीरियंस होता है। उसने पहले 2 जंगें लड़ी होती हैं, जिसके लिए उसे कई अवार्ड्स और मेडल्स भी मिले थे। पर टॉम के पास वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। बात करते हुए दोनों कॉर्पोरल जनरल एरिन मोर के पास पहुंच जाते हैं। जनरल टॉम से पूछते हैं, क्या तुम्हारा भाई सेकंड बटालियन में है? जिस पर टॉम हाँ में जवाब देता है। जनरल फिर दोनों को बताते हैं अपने आप को कमजोर दिखाने के लिए जर्मनी नॉर्थर्न फ्रांस में अपनी सेना को पीछे कर रही है और ब्रिटिश सेना इस मौके का फायदा उठाकर जर्मनी पर हमला करना चाहती है। पर जर्मनी के सैनिक कमजोर नहीं हैं। उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए एक जाल बनाया हुआ है। जैसे ही ब्रिटिश सेना उन पर अटैक करेगी, जर्मनी पूरी सेना को चारों तरफ से घेर लेगा और एक एक सैनिक को जान से मार देगा। तुम दोनों को कल सुबह तक ये मैसेज कर्नल मैकेंजी तक पहुंचाना होगा। दोनों सोल्जर्स निकल पड़ते हैं, पर ब्लेक बहुत हड़बड़ी में जा रहा होता है क्योंकि उसका सगा भाई सेकंड बटालियन में ही होता है। उस यूनिट में टोटल 1600 लोग होते हैं। सबकी जिंदगियां इन दोनों के हाथों में ही होती है। विलियम टॉम को पीछे से आवाज भी लगा रहा था, पर टॉम बहुत तेजी से चले जा रहा था। वो दोनों लेफ्टिनेंट लेस्ली के पास आ जाते हैं, जो उन्हें यहाँ से सेकंड बटालियन तक का रास्ता समझा देंगे। वो बताते हैं, यहाँ से सीधे निकल जाना, जहाँ पर तुम्हें मरे हुए घोड़े दिखेंगे वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना। वो उन्हें पूरा रास्ता समझाते हुए कहते हैं, जर्मन सोल्जर्स पूरे में फैले हुए हैं, तुम दोनों चौकन्ने ही रहना। दोनों अपने ट्रेंच से बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें रास्ते में मरे हुए घोड़े दिखते हैं। उसके आगे कांटों वाले तार लगे होते हैं, जो कि पूरे टूटे ही होते हैं। विलियम ने तार को पकड़ा होता है ताकि टॉम आगे निकल जाए, पर लोहे के तार उसके हाथ में ही लग जाते हैं। उसका हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। बारिश की वजह से यहाँ पर पूरे में कीचड़ और पानी भरा हुआ था और उन कीचड़ों में सैनिकों की लाशें पड़ी होती हैं। उन सभी लाशों के बीच से वो दोनों निकल रहे होते हैं। ऊपर से जर्मनी के सैनिकों का भी डर होता है। वहाँ से बचते बचाते दोनों आगे आ गए होते हैं। आगे उन्हें फ्रंट लाइन मिलता है, जहाँ पर जर्मनी के सैनिक रुके होते हैं। वो दोनों जब देखते हैं वहाँ से जर्मनी के सैनिक जा चुके होते हैं। चलते हुए विलियम भी अपने हाथों पर पट्टी बांध लेता है। उन दोनों को यहाँ पर एक गुफा भी दिखती है। वो दोनों उसके अंदर भी जाकर चेक करने लगते हैं। वहाँ अंदर भी कोई नहीं होता है। विलियम बॉक्सेस देखता है जिसके अंदर जर्मनी के बॉम्ब्स रखे होते हैं। उसी वक्त विलियम की नजर ट्रिप वायर पर पड़ जाती है, जो बॉम्ब से कनेक्टेड होता है। वो देख ही रहा होता है कि एक चूहा ट्रिप वायर से टकरा जाता है। तुरंत एक ब्लास्ट होता है। विलियम बॉम्ब के एकदम पास होता है। वो बॉम्ब फटने के वजह से मलबे के नीचे दब गया होता है। टॉम उसे ढूंढने लगता है, फिर मलबे से बाहर निकालता है। विलियम की आंखों में धूल चली गई होती है। उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। टॉम कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, क्योंकि ब्लास्ट के वजह से ये पूरी जगह टूट रही होती है। विलियम उसका हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ने लगता है। टॉम उसे गुफा से सेफली बाहर ले आता है। विलियम अपनी आंखें साफ करने लगता है। विलियम कहने लगता है, तुमने इस मिशन के लिए मेरा नाम क्यों चुना? टॉम कहने लगता है, मुझे नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक होने वाला है। मुझे लगा था कोई छोटा मोटा काम होगा जिसे हम आसानी से निपटा लेंगे। दोनों में दोस्तों वाली नोकझोंक होती है। फिर अपने सफर पर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। पूरे में बुलेट शेल्स, टूटी हुई
तोपे, इतना सामान देखकर कहते हैं जर्मनी ने तो बहुत तबाही मचा रखी है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद इन्हें खुला हरा भरा मैदान दिखता है। इन दोनों को भी थोड़ा अच्छा लग रहा था कि उस कीचड़ और लाशों से तो ये दोनों दूर हुए। विलियम बताता है, मैंने अपने मेडल्स एक फ्रेंच ऑफिसर से बियर के बदले एक्सचेंज कर लिए। वो कहता है मैं उस वक्त बहुत प्यासा था। उसका मानना होता है कि मेडल से कुछ नहीं होता है, वो बस टीन का टुकड़ा होते हैं। आगे देखने पर इन्हें टूटा फूटा एक घर दिखाई देता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं पर अंदर भी उन्हें कोई नहीं दिखता है, घर पूरा खाली होता है। बाहर विलियम को एक गाय दिखाई देती है, पास में ही उसे बाल्टी में गाय का दूध भी दिखता है। विलियम तुरंत दूध को अपनी बोतल में भरने लगता है। इन्हें प्लेन की आवाज आने लगती है। जब उसे देखते हैं तो पता चलता है कि दो ब्रिटिशर्स प्लेन जर्मनी के प्लेन पर अटैक कर रहे होते हैं। जर्मनी के प्लेन में एक्सप्लोजन की आवाज आने लगती है। वो क्रैश होते हुए इन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। दोनों भागना शुरू कर देते हैं। प्लेन इनके पीछे ही आकर क्रैश हुआ होता है। प्लेन में आग लगी होती है। उसके अंदर जर्मन पायलट जल रहा होता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर ये दोनों उसकी मदद करते हैं, उसे प्लेन से बाहर निकालते हैं। टॉम विलियम को पानी लाने के लिए भेजता है। विलियम को टॉम की आवाज आती है, पीछे मुड़कर देखता है, जर्मन सैनिक ने टॉम को चाकू मार दिया होता है। विलियम तुरंत जर्मन सैनिक को गोली मारता है और टॉम को संभालने लगता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था। विलियम उसका खून रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर कुछ फायदा नहीं हो रहा होता है। विलियम उसे हिम्मत दे रहा होता है कि हमें तुम्हारे भाई को ढूंढना है, पर अब उसकी हालत चलने लायक नहीं थी। टॉम विलियम से कहता है, मेरी मॉम को लेटर लिख के बताना कि मैं डरा नहीं था और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वो विलियम से पूछता है कि तुम्हें रास्ता याद तो है। विलियम उसे सेकंड यूनिट तक का पूरा रास्ता बताता है। कहता है, मैं उन्हें मैसेज देने के बाद तुम्हारे भाई से भी मिलूंगा। टॉम अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। विलियम बहुत दुखी हो जाता है पर उसकी निशानी के लिए उसकी अंगूठियां और गले का लॉकेट वो अपने पास रख लेता है। विलियम टॉम की बॉडी को खींच रहा होता है, तभी उसे दो फ्रेंच सैनिक यहाँ पर दिखते हैं। वो भी उसकी हेल्प करने लगते हैं। तभी फ्रेंच ऑफिसर भी आ जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? वो बताता है, मुझे सेकंड यूनिट को मैसेज पहुँचाना है। वो पूछते हैं, उनका स्टेशन कहाँ पर है? विलियम बताता है, इकाउस्ट शहर के आगे। ऑफिसर उससे कहते हैं, हम उसी तरफ चल रहे हैं, तुम हमारे साथ आ जाओ। दुखी मन के साथ विलियम अपने दोस्त को यहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर पूरी एक फ्रेंच टुकड़ी होती है। विलियम ट्रक के अंदर बैठ जाता है। थोड़ा आगे चलने पर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। विलियम फ्रेंच सैनिकों को धक्का लगाने के लिए बोलता है पर 4-5 सोल्जर ही धक्का लगा रहे थे और ट्रक निकल नहीं रहा था। विलियम बाकी सैनिकों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे आज ही पहुंचना है। तब सभी मिलकर धक्का लगाने लगते हैं। उनका ट्रक कीचड़ से निकल जाता है। ट्रक थोड़ी दूर आगे बढ़ता है। आगे ब्रिज ही टूटा होता है। ऑफिसर आकर कहते हैं, हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। विलियम कहता है, मुझे यहीं से निकलना पड़ेगा। ऑफिसर भी उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। विलियम के आगे इकाउस्ट शहर ही होता है। शहर में एंटर करने के लिए एक टूटा हुआ पुल होता है। विलियम जब उसे पार कर रहा होता है तब छुपा हुआ जर्मन सोल्जर उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। विलियम वहाँ से बचता हुआ थोड़ा आगे बढ़ता है। वो सीढ़ी के ऊपर आ जाता है। विलियम थोड़ी देर रुककर एम करके निशाना लगाता है। जर्मन सोल्जर जख्मी हो चुका था। विलियम बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर जैसे ही गेट खोलता है, जख्मी जर्मन सोल्जर गोली चला देता है। विलियम भी उसे गोली मार देता है। सीढ़ियों से गिरने के वजह से विलियम बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद उसे होश आता है। वो बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। शहर में अंधेरा हो चुका था। विलियम थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है कि छुपे हुए जर्मन सोल्जर्स उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। विलियम बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहा था। जर्मन सोल्जर्स ने फ्लेयर से शहर में उजाला कर रखा था, फिर भी किसी तरह छुपते छुपाते विलियम आगे बढ़ रहा होता है। विलियम एक बिल्डिंग के अंदर आ गया होता है। एक सोल्जर दिखता है। उसे नहीं पता होता है वो फ्रेंच है या जर्मन। दूसरा सोल्जर थोड़ा रुकता है, गन हाथ में लेकर विलियम की तरफ भागने लगता है। विलियम भी डर के मारे भागने लगता है। वो विलियम पर फायरिंग किए जा रहा था। थोड़ा आगे आने पर उसे विंडो की लकड़ी तोड़कर उसके अंदर आ जाता है। विलियम वहीं पर छुपा होता है। उसके पीछे पड़ा हुआ सैनिक आगे निकल जाता है। विलियम देखता है यहाँ पर आग जल रही होती है और एक बिस्तर लगा होता है। उसे समझ में आ जाता
बताता है कि जरूर यहाँ पर कोई रहता है। विलियम के पीछे एक लड़की होती है। विलियम उसे देख लेता है। वो कहती है यहाँ पर कुछ नहीं है। वो लड़की घबरा रही होती है। विलियम उसे कहता है मैं जर्मन नहीं हूँ, ब्रिटिश हूँ। वो लड़की फ्रेंच होती है, इसीलिए उसे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी थोड़ा बहुत वो समझ लेती थी। अच्छा ये था कि विलियम को भी थोड़ी बहुत फ्रेंच आती थी। उसके सर पर चोट लगी होती है, उसे दर्द हो रहा होता है। वो लड़की जख्म को साफ करने लगती है। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। वो बेबी गर्ल होती है। वो पूछता है इसकी मदर कौन है। वो कहती है मुझे नहीं पता। उस लड़की को ये बच्ची यहीं पर मिली होती है। वो अपने बैग से सारा खाना निकालकर उस लड़की को दे देता है। वो लड़की कहती है ये दूध पिएगी, और विलियम की बोतल में गाय का दूध होता है। विलियम वो भी उस लड़की को दे देता है। उसे अपने मिशन का ध्यान आता है। वो उस लड़की से कहने लगता है मुझे जाना होगा। वो उसे रोक रही होती है, कहती है रात भर तो रुक जाओ, बाहर जर्मन फैले हुए हैं। पर विलियम को किसी भी तरह सुबह तक सेकंड यूनिट पहुंचना ही था। वो अंधेरे में ही निकल पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक सैनिक दिखता है। वो बगल वाली बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। वहाँ पर भी एक सैनिक जस्ट उसके सामने आ जाता है। विलियम तुरंत उस पर हमला कर उसका मुंह पकड़ लेता है। विलियम और उसके बीच में फाइट होने लगती है। दूसरा सोल्जर शराब के नशे में होता है। इधर विलियम उस सैनिक को जान से मार देता है। शराबी सैनिक विलियम की तरफ आने लगता है। विलियम उसे धक्का देकर भागने लगता है। विलियम बस भागे जा रहा था, उसके ऊपर हर तरफ से फायरिंग हो रही थी। विलियम भागते भागते ऊपर से छलांग लगा देता है। वो सीधा नहर के अंदर गिरता है। नहर का बहाव बहुत तेज होता है। विलियम अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। आगे एक झरना आ जाता है, सीधा झरने से नीचे गिरता है। नीचे पानी का बहाव थोड़ा धीरे होता है। विलियम एक लकड़ी का सहारा लेकर तैर रहा होता है। तभी विलियम के ऊपर व्हाइट फ्लावर्स गिरने लगते हैं। वो समझ गया था उसकी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। वो तैरना शुरू कर देता है। वो नदी से बाहर आकर रोना शुरू कर देता है। उसने अभी अभी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा होता है। फिर भी विलियम अपने आप को संभालता है। उसे एक आदमी के गाना गाने की आवाज आ रही होती है। वो थोड़ा आगे बढ़कर देखता है, पूरी ब्रिटिश टुकड़ी वहाँ पर बैठी होती है। विलियम भी उनके बीच में जाकर बैठ जाता है। वो काफी थक चुका था। गाना खत्म होने पर एक सोल्जर उससे पूछता है तुम हमारे यूनिट के तो नहीं लग रहे, तुम कहाँ से आए हो। वो कहता है मुझे सेकंड यूनिट डेवंस ढूंढना है। वो सोल्जर्स कहते हैं ब्रो हम ही डेवंस हैं, ये सेकंड यूनिट होता है और अब वॉर में इन्हीं को भेजने वाले थे। विलियम पूछता है कर्नल मैकेंजी कहाँ पर हैं? वो बताते हैं वो नीचे ट्रेंच में है। विलियम उठकर ट्रेंच की तरफ चलने लगता है। वो सभी सोल्जर्स को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वॉर शुरू हो चुकी थी, अटैक चालू हो रखा था। विलियम अपनी जान को रिस्क में डालते हुए ट्रेंच से बाहर निकलकर भागना शुरू कर देता है। वो भागता हुआ कर्नल मैकेंजी के ऑफिस तक पहुंच जाता है। उसे दो सैनिकों ने रोका हुआ था। विलियम उन्हें धक्का देता हुआ अंदर आ जाता है, कहता है कर्नल मैकेंजी ये अटैक नहीं होना चाहिए। वो पूछने लगते हैं तुम हो कौन? वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है मुझे जनरल एरिन मोर ने भेजा है, आपको ये अटैक रोकना होगा। मैकेंजी कहते हैं भूल जाओ, ये अटैक तो होकर रहेगा, हम इन जर्मन्स को आज खदेड़ कर रहेंगे। विलियम कहता है जर्मन्स यही चाहते हैं, उनका यही प्लान है। वो एरिन मोर का लेटर उनको देता है। लेटर पढ़कर अटैक को रुकवाते हैं। विलियम ने उन 1600 लोगों की जान बचा ली होती है। उसे अब टॉम के बड़े भाई को ढूंढना था। वो लेफ्टिनेंट ब्लेक को ढूंढने लगता है। उन्हें जख्मी सोल्जर्स में देखता है, वहाँ वो नहीं होते हैं। ऊपर एक टेंट लगा होता है, वहाँ पर भी वो नहीं होते हैं। विलियम थक चुका था। तभी एक आदमी लेफ्टिनेंट ब्लेक का नाम लेता है। तब विलियम उनके पास जाता है, उन्हें बताता है कि मुझे और टॉम को यहाँ पर भेजा गया था। उसका भाई टॉम का नाम सुनकर खुश हो जाता है। वो इधर उधर देखता है, फिर विलियम की शक्ल देखकर उसे समझ में आ जाता है। विलियम उसकी अंगूठी और लॉकेट निकालकर उसके बड़े भाई को दे देता है। वो पूछते हैं तुम्हारा क्या नाम है? वो बताता है विलियम स्कोफील्ड। विलियम उन्हें कहता है कि मैं आपकी मॉम को लेटर लिखूंगा, उन्हें बताऊंगा
कि टॉम अकेला नहीं था, मैं हमेशा उसके साथ था। वो एक अच्छा आदमी था। विलियम टॉम के भाई से हाथ मिलाता है, फिर चल देता है। विलियम एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि अब उसे सुकून मिला है। ये मूवी खत्म हो जाती है। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अद्भुत कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।